नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अखिलेश यादव ने डुमरियागंज में जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी। संजय सिंह ने भाजपा पर बोला हमला, कहा केजरीवाल की जान को खतरा, मोदी के इशारे पर दी जा रही है धमकी। रघुराज प्रताप सिंह ने किया मतदान, कहा वर्तमान सांसद के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, ईवीएम से पैदा होता है जनप्रतिनिधि। दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कहा भाजपा का विरोध करने के लिए खड़े हो गए हैं भारी तादाद में युवक, दलित, गरीब। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, हनुमान मंदिर में किए दर्शन पूजन, मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डुमरियागंज लोकसभा सीट पर जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में अखिलेश यादव ने गोरखपुर के डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक दल है जिसका एक विधायक गलती से जीत गया है। उन्होंने अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिला लिया है। बहुजन समाज के लोगों से अपील की गई कि ये लोग संविधान को बदलकर हक छीनना चाहते हैं, इसलिए चुनाव में वोट करते समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का काम करना है। आपको बता दें कि वो संविधान बदलना चाहते हैं, हर व्यवस्था बदलना चाहते हैं, इसलिए नारा दे रहे हैं 400 पार। लेकिन जनता इस बार उन्हें हराएगी। इस बार देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों के लिए हुआ, जिसको लेकर के आरजेडी नेता मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में बिहार सहित देश के विभिन्न हिस्सों की जनता ने जोर शोर से अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसे देखते हुए आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि पूरे देश में खासकर बिहार के वोटरों ने रोजगार के मसले को सामने रखते हुए अपने वोट को दिया है। आपको बता दें कि आरजेडी नेता ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि देश की जनता बेरोजगारी से पूरी तरह से त्रस्त है, महंगाई से परेशान है, जिसको ध्यान में रखते हुए सभी मतदाताओं ने इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदान किया है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने जनता से वोट करने और देश से इस तानाशाही सरकार को खत्म करने के लिए वोट करने की अपील की। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय विधानसभा उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने कहा कि मैं गांडेय, कोडरमा और हजारीबाग के मतदाताओं से अपील करना चाहती हूं कि वे बाहर निकले और मतदान करें। आपको बता दें कि गांडेय की जनता ने हमें पहले भी आशीर्वाद दिया है, वे हमें फिर से आशीर्वाद देने जा रहे हैं। ये चुनाव भाजपा बनाम जनता के बीच है और हम जनता के उम्मीदवार हैं और पूरा समर्थन इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है। लोकसभा चुनाव को लेकर रोहिणी आचार्य ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बेरोजगारी, महंगाई का जवाब जनता बीजेपी को देगी। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बिहार की सारण सीट से चुनाव मैदान में है। रोहिणी अपने पिता लालू को किडनी दान कर चर्चा में आ गई थी। आपको बता दें कि आरजेडी ने रोहिणी को लालू की कर्मभूमि रहे सारण से मैदान में उतारा है। सारण सीट से 2009 में लालू प्रसाद यादव जीते थे, जबकि 2014 में राबड़ी देवी को यहां हार मिली थी। लालू और राबड़ी के बाद परिवार की तीसरी सदस्य रोहिणी का मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से है। इस बीच राजद नेता रोहिणी आचार्य ने लोकसभा के 5वें चरण में लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इसका जवाब जनता देगी। लोकसभा चुनाव के बीच आप सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया और कहा कि केजरीवाल की जान को खतरा है। वहीं अगर केजरीवाल को कुछ भी होता है तो जनता इसका जवाब देगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर खुलेआम धमकी दी जा रही है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि जब से केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, तब से लगातार उन पर हमले का प्रयास हो रहा है। यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भी सवाल खड़े किए। ये इतने बौखलाए हुए हैं कि अब केजरीवाल को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाने के लिए तैयार हैं। ये ऐसे हमला करने की योजना बना रहे हैं जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। तो वहीं भाजपा ने कई बार केजरीवाल पर हमला करने की कोशिश की है, लेकिन अब जगह जगह खुलेआम धमकी दी जा रही है। पटेल नगर और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर लिखकर हमला करने की धमकी दी जा रही है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और लोगों से अपील करते हुए कहा कि ये चुनाव देश की दिशा बदलने वाला चुनाव है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। इस बीच शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है, देश की दिशा और दशा बदलने वाला चुनाव है।
नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं वे 400 पार करना चाहते हैं क्योंकि वे संविधान को खत्म करना चाहते हैं। संविधान का संरक्षण करने के लिए भारी संख्या में वोट करें। नागरिकों को अपने अधिकार के बारे में मैं याद दिलाना चाहूंगी और अपना वोट डालने की अपील करूंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी नेता मीसा भारती ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर चल रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। वार पलटवार का दौर जारी है और इस कड़ी में पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी मीसा भारती ने कहा कि इस बार देश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर चल रही है। पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी ने जितने भी वादे किए उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। आगे उन्होंने कहा कि ये चुनाव मुद्दों का चुनाव होना चाहिए। इस बार जनता ने इनकी विदाई करने का मन बना लिया है। लोकसभा चुनाव में राजा भैया को लेकर चल रही अटकलों को आज खुद खारिज कर दिया और कहा कि वर्तमान सांसद के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। प्रतापगढ़ में अपना वोट डालने के बाद जनसत्ता दल यानी कि लोकतांत्रिक के नेता रघुनाथ प्रताप सिंह राजा भैया ने कहा कि मतदान बहुत अच्छा चल रहा है, ये शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। मुझे लगता है कि वर्तमान सांसद के खिलाफ यहाँ सत्ता विरोधी लहर है। हमने एक अपील की है और इसका असर भी हो रहा है क्योंकि लोग वोट देने के लिए बाहर आ रहे हैं। वहीं अनुप्रिया पटेल के बयान पर राजा भैया ने कहा कि ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी उम्र 5 साल होती है। 5 वर्ष बाद जनता तय करती है कि उसे फिर से जन्म लेना है कि नहीं। इस लोकतंत्र में अब राजा पैदा नहीं होते हैं, ना ही रानी की कोख से और ना ही ईवीएम से। ईवीएम से राजा पैदा नहीं होता है। इस बुलेटिन फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।